सलाम व्यूवर्स। तो एंड्रॉयड का कोर्स हमारा जारी था। आज हम उसकी 13th क्लास पे पहुंच चुके हैं और आज की वीडियो में हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि शेयर्ड प्रेफरेंसेस किस बला का नाम है। जब हमें वो पता चल जाएगा कि शेयर्ड प्रेफरेंसेस एक फ़ाइल को कहते हैं, बाद में पता चलेगा हमें, तो उस फाइल को क्रिएट किस तरह से करते हैं ताकि हम उसमें डेटा स्टोर कर सकें। फिर जब हमें पता चल जाएगा कि उसको क्रिएट कैसे करते हैं, फिर हम देखेंगे कि डेटा को स्टोर किस तरह से किया जाएगा उसके अंदर। जब वो पता चल जाएगा तो फिर हम जाएंगे कि रिट्रीव किस तरह से करना है। डेटा स्टोर कर दिया, अब हम उसे वापस गेट कैसे कर सकते हैं। और ये सारा कुछ हम एक ईजी एग्जाम्पल के साथ देख रहे होंगे ताकि समझने में आसानी पैदा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, हमारे इस चैनल कोड स्टूडियो को बनाने का मकसद क्वालिटी कंप्यूटर साइंस कंटेंट को उर्दू ज़बान में लोगों तक पहुंचाना है ताकि मेड इन पाकिस्तान की तरह लर्न इन पाकिस्तान का भी रुझान पैदा हो सके। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आइंदा के इसी तरह के ट्यूटोरियल्स भी आपको मिलते रहें। तो जैसा कि आपने देखा इंट्रो से पहले कि हम ये चीज़ें देखेंगे, तो बगैर किसी ताख़ीर के चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कि शेयर्ड प्रेफरेंसेस किस बला का नाम है। तो देखें, एक कॉन्सेप्ट होता है की वैल्यू पेयर्स, यानी हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं कि जिनको हमने स्टोर करवाना होता है या जिनको हमने बार बार यूज़ करना है, और उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक ख़ास चीज़ यूज़ करते हैं जिसको हम की कहते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में भी यहाँ पर बॉब हमारे पास एक वैल्यू है, उसके लिए हमने रखा हुआ है एक की को नेम को जब भी हम यूज़ करेंगे तो उससे के जो कॉरेस्पॉन्डिंग चीज़ स्टोर हुई हुई है वो हमारे पास बॉब है। यानी जब भी हम नेम को रेफरेंस करेंगे तो उसके पीछे बॉब स्टोर हुआ है, एज को करेंगे तो उसके पीछे 25 है, जॉब के पीछे डेव, सिटी के पीछे न्यूयॉर्क, ईमेल के पीछे बॉब एट वेब। हमारा जो मकसद है जिस चीज़ को स्टोर करना, यूज़ करना, वो यहाँ पे ये वैल्यूज़ हैं। लेकिन इनको फिर यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम बजाय इसके कि इन चीज़ों को बार बार यूज़ करें, हम एक छोटी की रख लेते हैं और ये की यूनिकली आइडेंटिफाई करती है इस चीज़ को, इस वैल्यू को। तो शेयर्ड प्रेफरेंसेस भी इसी चीज़ को स्टोर कर रहा होता है। हमारे पास एक की आती है और हर की के अगेंस्ट एक वैल्यू स्टोर हुई होगी कि जिसको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। इसको जो यूज़ किया जाता है शेयर्ड प्रेफरेंसेस को, उसे हम स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं, बड़े डेटा को नहीं। और प्रिमिटिव यानी कि बिल्कुल बेसिक डेटा, बेसिक से मुराद यहाँ पर ये है कि आप इंट, लॉन्ग, बुलियन, स्ट्रिंग, इस तरह का डेटा जो कि डेटा टाइप्स आपको प्रोवाइड की जाती है ना आमतौर पर लैंग्वेजेस की तरफ से, उस तरह का डेटा स्टोर करने के लिए शेयर्ड प्रेफरेंसेस को यूज़ किया जाता है। इसके मेथड भी इसी तरह के हैं कि आप पुट स्ट्रिंग करें, पुट लॉन्ग करें, पुट बुलियन वगैरह। और ये डेटा जो स्टोर किया जाता है, जिस चीज़ में स्टोर करते हैं फाइल को, उसे हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस कहते हैं। यानी उस फाइल की जो टाइप है वो शेयर्ड प्रेफरेंसेस है। और ये जो फाइल है इसको एंड्रॉयड का फ्रेमवर्क खुद मैनेज कर रहा होता है। हमें ज़रूरत नहीं होती कि हम इसको मैनेज करें कि कहाँ पे रखना है वगैरह। हमने बस कहना है एंड्रॉयड को कि देखो इसको क्रिएट कर दो, बाद में एंड्रॉयड जाने और उसका काम। हमने बस इसको कह देना है कि भाई आप क्रिएट कर लो। डेटा स्टोर करेंगे, रिट्रीव करेंगे, वो हम देख रहे होंगे, लेकिन मैनेज करना वो एंड्रॉयड के ऊपर है। और इसको हम जो यूज़ करते हैं वो छोटे डेटा के लिए करते हैं। अगर आपने कोई लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए रेकमेंड किया जाता है, और करना भी यही चाहिए, कि आप डेटाबेस यूज़ कर लें, जैसे कि SQLite हो गया या और कोई भी डेटाबेस। तो हमें पता तो चल गया कि शेयर प्रेफरेंसेस किस चीज़ को कहते हैं। तो चलें इसको हम यूज़ करना भी देखते हैं। तो सबसे पहले ये कि हमें एक मेथड चाहिए होता है गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस, कि जिसके ज़रिए से हम ये फ़ाइल बनाते हैं। पहला स्टेप ये है कि हम फाइल बनाएंगे, फिर दूसरा स्टेप होगा कि उसे हम उसमें वैल्यू स्टोर करेंगे, फिर उसका तीसरा स्टेप होगा कि हम उसमें से वैल्यू रिट्रीव करेंगे। तो स्टोर क्रिएट करने के लिए फ़ाइल हमें चाहिए होता है एक मेथड गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस का, और उसके लिए सिंटैक्स आप समझ लें कि ये है। हमें वहाँ पर जो मेथड चाहिए होता है वो ये गेट प्रेफरेंसेस। इसमें आगे दो पैरामीटर्स जा रहे हैं, और वो पैरामीटर्स, उनमें से पहला है कि फ़ाइल का नाम। हम उस शेयर्ड प्रेफरेंसेस का क्या नाम रखना चाहते हैं। ये यूनिक आप रखें कि आप एक जो आपके एंड्रॉयड की ऐप है उसमें एक से ज़्यादा भी आप फाइल बना सकते हैं, तो हर फाइल को अलग अलग नाम देना पड़ता है। और उसके लिए आप यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया है कि डेमो फाइल नाम रख दिया अपनी शेयर्ड प्रेफरेंसेस की फ़ाइल का। अब जब मैं यूज़ करूँगा उसको, तो मैं वो जो फाइल बनी होगी वो डेमो फाइल बनी होगी, उसका नाम ये होगा। अच्छा, फिर दूसरा पैरामीटर इसमें जाता है ऑपरेटिंग मोड, यानी जब आप इस फाइल को यूज़ कर रहे हैं अपने एंड्रॉयड के अंदर, तो उसमें मोड क्या है, ऑपरेट करने का मोड क्या है, यानी किस तरह से उसका एक्सेस वगैरह हो रहा है। तो वो यहाँ पे प्राइवेट है, और आमतौर पर ये प्राइवेट ही यूज़ किया जाता है।
तो इसकी आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ही समझ लें कि आपने प्राइवेट ही भेजना है, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इससे ज़्यादा की। तो हमारे पास ये मेथड आ गया जिसकी मदद से हम एक शेयर्ड प्रेफरेंसेस की फ़ाइल को क्रिएट करते हैं। तो चलें अब एंड्रॉयड स्टूडियो में भी इसको बना के देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन किया हुआ है। मैं एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ क्लास 13। और एंड्रॉयड एमुलेटर भी इधर मैं खोल लेता हूँ। प्रोजेक्ट पूरा लोड हो चुका है। अच्छा, तो मैं एक ऐसी ऐप चाह रहा हूँ कि उसमें मैं इधर अगर ऑन है तो वो चला के भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये ऐसी ऐप के अगर मैं इसमें अपना नाम डालूँ, जैसे कि मैं अपना नाम डाल देता हूँ सज्जाद अली, और मैं इसको कहता हूँ गो, तो नेक्स्ट एक्टिविटी ऑन होती है और उसमें ये कहता है हेलो सज्जाद अली। यहाँ पे स्पेस आनी थी, वो मैंने नहीं डाली प्रेपरेशन वाली में, अभी जो बनाएंगे उसमें डालेंगे। तो उसमें एक एक्टिविटी में मैं अपना नाम डालूं, एंटर करूं, दूसरी एक्टिविटी में वो नाम मेरा शो हो, तो वो नाम जो मैं पास करूंगा यानी कि दूसरी एक्टिविटी उसको रिट्रीव करेगी, वो मैं शेयर्ड प्रेफरेंसेस के थ्रू करूंगा। तो इस तरह की ऐप मैं बनाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले करते हैं कि अब अपनी थोड़ा सा आर्किटेक्चर सेट कर लेते हैं। 2 एक्टिविटीज़ हैं तो दूसरी एक्टिविटी बना लेता हूँ। इसको मैं कहता हूँ सेकेंड एक्टिविटी, बाकी सारा वैसे ही है, फिनिश। और ये मेरी दूसरी एक्टिविटी बन गई। अभी दूसरी एक्टिविटी से कोई काम नहीं है, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं मेन एक्टिविटी में जाता हूँ। वहाँ पर मुझे 2 चीज़ें चाहिए, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे एक वहाँ पर टेक्स्ट फील्ड चाहिए, प्लेन टेक्स्ट, वो मैंने ड्रैग कर लिया और इसका नाम मैंने रख देता हूँ एडिट टेक्स्ट। टेक्स्ट पर्सन नेम, ये ठीक है। इसको ऊपर के दे दिए पैरामीटर्स, और इसमें टेक्स्ट कोई नहीं नज़र आना चाहिए। हिंट इसमें नज़र आए, जिसे वेब की ज़बान में प्लेस होल्डर कहते हैं। हिंट TFGH, ये रहा। यहाँ पर एंटर योर नेम, ठीक है जी। और इसके नीचे एक बटन लगा देता हूँ मैं, और उस बटन पे मैं कह देता हूँ जी गो। इसको भी दे देता हूँ, और बटन गो रख लेता हूँ नाम इस आईडी इसका। ये हो गया। सेकेंड एक्टिविटी पे जब जाए तो यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू चाहिए, इसको सेंटर्ड कर देता हूँ मैं पूरा। टेक्स्ट व्यू ग्रीटिंग, और इसका कोई या ठीक है, ये रहने देता हूँ, बाद में इसको चेंज करेंगे। तो ये हमारा ढांचा तो सेट हो गया। अब क्रिएट करनी है शेयर्ड प्रेफरेंसेस की फाइल, तो वो कर लेते हैं। मैंने एक्टिविटी का आपको बताया था, यानी कि ऐप क्या बनानी है। हमारे पास एक एक्टिविटी में हम नाम एंटर करेंगे और वो नाम जाएगा नेक्स्ट एक्टिविटी में, और वो उधर से डिस्प्ले होगा। तो चलें इस टेक्स्ट व्यू को, जो हमने प्लेन टेक्स्ट को यानी टेक्स्ट फील्ड को जो बनाया, उसको गेट कर लेते हैं। एडिट टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID, r.id.edit टेक्स्ट पर्सन नेम कर लेता हूँ मैं। और बटन चाहिए मुझे, बटन गो इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID, r.id.button go, ठीक है। अब जैसे ही बटन पे क्लिक हो तो उसके अंदर यहाँ पर मैं नेक्स्ट एक्टिविटी में जाने वाला कोड करूँगा। अब उससे पहले मैं शेयर्ड प्रेफरेंसेस की फ़ाइल बना लेता हूँ। तो वो तरीका ये था, मैंने शेयर्ड प्रेफरेंसेस का मेथड जो है गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस यूज़ करने, उसमें मैं फ़ाइल का नाम भेजूँगा और मोड बता दूँगा। तो यहाँ पे भी वो बना लेता हूँ, माई शेयर्ड
प्रेफरेंसेस फाइल इज इक्वल टू गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि इधर जो मैं नाम भेजूँ ना, यानी जो मैं फाइल बनाऊँ वो दूसरी एक्टिविटी में भी एक्सेस हो सके, तो मैं ऐसा नाम रख लेता हूँ कि जो कि दोनों में बिल्कुल सेम आ जाएगा। तो पैकेज नेम इसका कर लेते हैं गेट पैकेज नेम कॉमा मोड प्राइवेट कर दिया, और ये इतना भी काफ़ी है। ये मेरी फाइल क्रिएट हो गई है, यानी हो जाएगी जब मैं यहाँ पे पहुँचूँगा। और अब यहाँ पे हमारा कोड होगा, वो भी आगे देखेंगे। वापस आते हैं, शेयर प्रेफरेंसेस तो हमारी फाइल बन गई। अब उसमें वैल्यू स्टोर करानी है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स आते हैं, पुट स्ट्रिंग, पुट इंट, पुट फ्लोट के, और इनको हम यूज़ कर रहे होते हैं शेयर्ड प्रेफरेंसेस डॉट एडिटर के इंटरफेस के साथ। ये इंटरफेस क्या होता है? शेयर्ड प्रेफरेंसेस ने खुद ये हमें एक मेथड दिया हुआ है, यानी एक इंटरफेस दिया हुआ है कि जिसकी मदद से हम आगे इसके अंदर एडिट कर रहे होते हैं, चेंजेस कर रहे होते हैं। इस इंटरफेस के अंदर हम सारे वो चेंजेस करेंगे, और जब तक हम इसमें चेंजेस कर रहे हैं असल में कोई भी ओरिजिनल फाइल पे चेंज नहीं होगा। हम एंड्रॉयड को बाद में खुद कहते हैं कि देखो मैंने अपना काम कर लिया, अब तुम उसको चेंजेस अप्लाई कर दो, और उसके लिए हम अप्लाई फंक्शन या कमिट फंक्शन यूज़ करते हैं। अप्लाई वाला अब जो चेंजेस हैं हमारे वो बैकग्राउंड में करता है, जबकि कमिट वाला फंक्शन फ़ौरन से चेंजेस को करेगा। पहला एसिंक्रोनस है, दूसरा सिंक्रोनस है। तो इसका सिंटैक्स भी देखते हैं ज़रा। शेयर्ड प्रेफरेंसेस डॉट एडिटर, ये एक इंटरफेस है, इसका हमने एक रेफरेंस बना लिया और उसको हमने कह दिया, उसको साइन कर दिया शेयर्ड प्रेफरेंसेस डॉट एडिट का मेथड। जो हमने फाइल बनाई है ना शेयर्ड प्रेफरेंसेस के नाम से, जो हमारा रेफरेंस है, उसका जब डॉट एडिट का मेथड कॉल करेंगे तो वो हमें रिटर्न करेगा इसका ये एडिटर, यानी उस फाइल के साथ जो एडिटर जुड़ा हुआ है वो ये मेथड हमें रिटर्न कर देगा। फिर हम उस मेथड के रिटर्न किए हुए रेफरेंस के ज़रिए से हम उसमें अंदर वैल्यूज़ पुट करा सकते हैं, स्टोर करा सकते हैं। उसके लिए मेथड पुट स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। अभी हम स्ट्रिंग पे काम कर रहे हैं तो पुट स्ट्रिंग करेंगे। आपको अगर नंबर्स का काम हो तो पुट इंट या पुट फ्लोट, पुट डबल भी कर सकते हैं। अगर बूलियंस हो तो पुट बूलियन भी कर सकते हैं। जब पुट करेंगे तो उसमें दो आर्ग्यूमेंट्स जाते होते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट हमारी की है और दूसरी उसकी वैल्यू है। तो हेलो के साथ हम ब्रो लगा देंगे। ये यहाँ पे एक डेमो कोड था। और जब हमारा सारा काम हो जाएगा, हमने चेंजेस कर दिए, तो फिर हम जो एडिटर है डॉट अप्लाई मेथड उस पर कॉल कर देंगे, या फिर कमिट मेथड, और उसका फंक्शन का जो उन दो फंक्शंस का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलें इसको भी अपनी ऐप में चलाते हैं। मैंने यहाँ पर शेयर प्रेफरेंसेस की फ़ाइल बना दी। अब मैं उसके अंदर वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा शेयर प्रेफरेंसेस डॉट एडिटर, ये, और इसका मैं एडिटर बना देता हूँ एक रेफरेंस इक्वल टू ये वाली जो फाइल है माई शेयर प्रेफरेंसेस डॉट एडिट कर दूँगा, और इसको मैं बाहर ले जाता हूँ जहाँ पे सारी डिक्लेरेशंस वगैरह हो रही हैं। अब मैं इसके अंदर यहाँ पर पुट कर देता हूँ स्ट्रिंग को, डॉट पुट स्ट्रिंग। क्या मैं पुट करना चाहता हूँ इसके अंदर? यूज़र नेम, मैं इसका नाम यूज़र नेम रख देता हूँ। और ये याद रख लीजिएगा कि हम नेक्स्ट एक्टिविटी में भी यही चीज़ यूज़ करेंगे गेट करने के लिए। वैल्यू जी उसमें क्या करनी है, वैल्यू उसमें एडिट टेक्स्ट नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। अच्छा, अब मैं यहाँ पे सपोज़ ये कर रहा हूँ कि इसमें टेक्स्ट एंटर हुआ होगा, उसके बाद इस पर क्लिक होगा। आप चेक भी लगा सकते हैं कि क्या इसमें टेक्स्ट एंटर हुआ है कि नहीं, वो भी मैं उसमें नहीं जा रहा, वो आप चाहें तो कर सकते हैं। पुट स्ट्रिंग कर दिया और फिर एडिटर डॉट अप्लाई। अब मेरे जो चेंजेस हैं वो सारे उस एडिटर के अंदर जो मैंने किए थे वो सारे उनको मैंने कह दिया कि देखो अब पक्का कर दो काम। फाइल जो बनी हुई है शेयर प्रेफरेंसेस की उसमें स्टोर करना है तुमने। अब ये एसिंक्रोनसली होगा क्योंकि मैंने अप्लाई यूज़ किया। तो हमारी ऐप में क्या करना था, जैसे ही यहाँ पर मैं एंटर करूँ यानी कि बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर आए और एक नए एक्टिविटी के ऊपर मैंने जाना है। तो उसके लिए मैं कर लेता हूँ एक इंटेंट यूज़, इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। उसको मैं पास करूँगा अपनी इस एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट पास कर देता हूँ, और सेकंड एक्टिविटी जो है उसका भी मैं नाम बता देता हूँ उसे। और जैसे ही यहाँ पे वो आए तो उसने करना क्या है, स्टार्ट कर देना है इस एक्टिविटी को। और जब मैं नेक्स्ट एक्टिविटी में पहुँचूँगा तो मैं यहाँ से इसी शेयर प्रेफरेंसेस वाली फ़ाइल को गेट करके उसमें से ये यूज़र नेम की स्ट्रिंग को रिट्रीव कर लूँगा।
वो आगे देखते हैं कि कैसे। तो उसके लिए हमने करना ये है कि गेट स्ट्रिंग, गेट इंट या गेट बूलियन के फंक्शंस होते हैं जिनको हमने यूज़ करना है। यूज़ कैसे करना है? जो शेयर्ड प्रेफरेंसेस की फाइल है उसके ऊपर डॉट स्ट्रिंग, डॉट गेट स्ट्रिंग या डॉट गेट इंट वगैरह का मेथड हमने कॉल करना है। ये मेथड भी 2 पैरामीटर्स लेता है। पहला पैरामीटर इसमें वो की है कि जिसके अगेंस्ट हमने एक वैल्यू निकालनी है। जैसे कि हमने स्टोर कराई थी लास्ट स्लाइड में हेलो के अगेंस्ट ब्रो, तो यहाँ पर मैं की भेज दूंगा हेलो। तो सेकंड पैरामीटर हमारे पास क्या है? वो है हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और ये उस केस में यूज़ की जाती है कि जब हमारे पास जो की हमने प्रोवाइड की है उसके अगेंस्ट कोई वैल्यू स्टोर नहीं हुई हुई शेयर्ड प्रेफरेंसेस की फाइल के अंदर। तो हम यहाँ पे फिर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो आगे से यूज़ कर लेते हैं। और ये एंड्रॉयड ने हमें कहा है कि आपने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है कि जिसको एंड्रॉयड कहता है कि मैं यूज़ करूँगा बाद में, कि अगर मुझे कोई की के अगेंस्ट जो आपने प्रोवाइड किया कोई वैल्यू नहीं मिलती। तो इसको भी अपनी ऐप में डाल के देखते हैं। तो यहाँ से मेरा काम क्या है, मैंने टेक्स्ट का जो एडिट टेक्स्ट है पर्सन का नेम वो गेट किया। जैसे ही बटन पे क्लिक हो तो फ़ौरन से वो एक नया इंटेंट बना दे, गेट करे, उधर से जो टेक्स्ट एंटर हुआ है उसको आगे पास कर दे एडिटर के अंदर और अप्लाई कर दे, और फिर स्टार्ट कर दे एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी के अंदर मैं वहाँ पर जो टेक्स्ट व्यू बनाया था उसका नाम किस तरह का है, टेक्स्ट व्यू ग्रीटिंग। तो इस पे मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ वो नाम जो पहले एंटर हुआ है। तो टेक्स्ट व्यू ग्रीटिंग कर लेता हूँ इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID r.id टेक्स्ट व्यू ग्रीटिंग, और टेक्स्ट व्यू ग्रीटिंग डॉट सेट टेक्स्ट कर देता हूँ और इसको मैं भेज देता हूँ हेलो स्पेस प्लस कर देता हूँ मैं इसके अंदर क्या, शेयर्ड प्रेफरेंसेस फाइल से जो मेरा नाम आना है। अब उसके लिए मुझे फाइल बनानी पड़ेगी, यानी उसका गेट करना पड़ेगा। शेयर्ड प्रेफरेंसेस अभी नाम रख रहा हूँ इज इक्वल टू गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस, गेट पैकेज नेम करना है, क्योंकि हमने देखा था कि जब हम फाइल बनाई थी पिछली एक्टिविटी में तो मैंने वहाँ पे गेट पैकेज नेम यूज़ किया था ताकि नेक्स्ट में भी वही नाम यूज़ हो सके। और इसका भी मोड प्राइवेट कर देता हूँ मैं, और ये इतना काम हो गया। फिर मैंने करना ये है कि शेयर्ड प्रेफरेंसेस डॉट गेट स्ट्रिंग करूँगा और इसके अंदर मैंने वो यूज़र नेम पास कर देना है, और प्लस कर लेता हूँ इसमें जी ये भी। अच्छा ये अंडरलाइन कह रहा है, वो कह रहा है मुझे डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दो, तो चलें वो भी दे देते हैं। हेलो यूज़र कह देता हूँ मैं इसको, अगर तो ना कुछ हो। ठीक है जी, इसको चला के देखते हैं। हमने क्या काम किया, एक एक्टिविटी होगी उसके अंदर हमने नाम डालना, जैसे ही नाम एंटर होगा तो वो नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाएगा जब हम गो बटन दबाएंगे। तो मैं इसमें अपना नाम डाल देता हूँ सजाद अली, और गो हेलो सजाद अली। ठीक है जी, तो ये जी हमारी एक ऐप होगी शेयर प्रेफरेंसेस को समझने के लिए। छोटी सी एग्जांपल थी। आप इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए बड़ी ऐप्स भी बना सकते हैं कि जिसमें आपको छोटी छोटी जो चीज़ें स्टोर करनी है, बजाय उसके लिए कि आप डेटाबेस यूज़ करें, आप शेयर प्रेफरेंसेस को यूज़ कर लें। की वैल्यू पेयर्स हैं, आसान से काम है हमारा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई आपको चीज़ समझ ना आई हो अच्छे से तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि मैं आपको किसी और वीडियो में उसकी एक्सप्लेनेशन दे दूं, या अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उनमें से पहले ढूंढ लें कि कहीं वो कॉन्सेप्ट वहाँ पे तो एक्सप्लेन नहीं हुआ। इस प्लेलिस्ट को ज़रूर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, और उनको ये फ़ायदा भी होगा इससे, क्योंकि एंड्रॉयड डेवलपमेंट को उर्दू के अंदर मैं जितना अच्छे से हो सके सिखा रहा हूँ। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने व्यूज़ भी शेयर करें कि आपको कोई मुश्किल तो नहीं आ रही। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू।